हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी फ्यूचर में। और अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो चेक करेंगे कि फ्यूचर क्या रहेगा। शादी करेंगे आपके पार्टनर आपसे या नहीं होगी, आप दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट। तो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे मिथुन राशि। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, शादी को लेकर। और आप दोनों में फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी वो भी देखेंगे। लेट्स सी मिथुन राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, मैरिज को लेकर। मिथुन राशि की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए शादी को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। क्लोज्ड ऑफ, नॉट इंटरेस्टेड। मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स जो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों में अभी बंद हुई हुई हैं, क्लोज हुई हुई हैं। हो सकता है आप लोगों में बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, या फिर आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम कर रहे हैं। अपना 100% ना तो आप दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें क्लोज की हुई हैं, आप लोगों ने बंद की हुई हैं, या फिर आपने अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। तो कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो ख़त्म हुई हुई हैं, क्लोज की हुई हैं। और आपको ऐसे लग रहा है मिथुन राशि कि जैसे आपके साथ ना चीटिंग हुई है, आपके साथ गलत हुआ है। आपको आपको अपने आप को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अनफेयर वाली एनर्जीज फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, वो जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है आपको लेकर, आपको अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते हैं। एंड आपको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना इंटरेस्ट कम हो रहा है किसी एक इंसान का। या तो देखिए आपका खुद का इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। आपका खुद का इंटरेस्ट कम हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, उनका इंटरेस्ट पहले वाला नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि जैसे नया नया रिलेशनशिप होता है, बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस होती है, प्यार होता है। तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये चीज़ें आप दोनों के बीच में कम होती जा रही हैं। इसी कारण से आपको लग रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं, गलत हो रहा है आपके साथ। और आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की एक प्लानिंग्स ही आप कर रहे हैं मिथुन राशि, कि आप आपको आगे क्या करना है। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, या अभी इंतज़ार करें, वेट करें, या फिर इसमें से निकलें, मूव ऑन करें। तो आपके दिमाग में ना एक प्लानिंग चल रही है लॉन्ग टर्म को लेकर कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, और प्रैक्टिकल होकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश मुझे आपकी तरफ से रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा मिथुन राशि। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है। टॉकिंग फेज, एक्स। मिथुन राशि देखिए, आपके जो पार्टनर के कार्ड है, टॉकिंग फेज का कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात कर रहे हैं या आप उनसे बात कर रहे हैं, तो मैसेजेस के थ्रू, बातचीत के दौरान आप दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो रही हैं, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। एक ये भी चीज़ें रह सकती हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, आप मैसेज करके कुछ बोल रहे हैं, या बात भी अगर फ़ोन पे हो रही है तो आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर उसका रिप्लाई कुछ और कर रहे हैं। जिसका कारण क्या है कि आपके बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, रिजॉल्व नहीं हो रही, बल्कि बात और ज़्यादा बढ़ रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट्स हो रही हैं, एंड और लोगों की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी मुझे इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि और लोग भी हैं इस रिलेशनशिप में। या तो आपकी तरफ से है, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई इंसान, या आपके पार्टनर की तरफ से है, उनका कोई फैमिली मेंबर, उनकी तरफ से कोई इंसान, जिसके कारण आप दोनों में कुछ नोक झोंक हो रही है।
एंड आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, थोड़ी-सी दुविधा वाली सिचुएशन में है आपके पार्टनर, उनके दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। वो सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। थोड़ा-सा आपके पार्टनर का ईगो इश्यूज़ भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको झुकना नहीं है। देखिए, झुकना चाहते हैं लेकिन ईगो है अभी भी आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है ना कि आपके साथ सही नहीं हुआ, तो आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ, उनके साथ भी कहीं न कहीं गलत हुआ है। या फिर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको थोड़ी-सी रियलाइज़ेशन हो रही है कि उनको आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे आप दोनों में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स का, चीटिंग का जो भी कारण मुझे नज़र आ रहा है, वो एक्स का भी कुछ लोगों के लिए ये भी कारण रहेगा कि आपका कोई रिलेशनशिप पहले का रहा या आपके पार्टनर का रहा, यानी कि एक्स इंसान पहले वाला रिलेशनशिप, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान, अगर आपका एक्स है तो आपने उससे बात की, या फिर आपके पार्टनर का कोई एक्स है, पास्ट का रिलेशनशिप पहले का, आपके पार्टनर ने उससे बात की। हो सकता है उस कारण से, उस इंसान के कारण आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी। कोई पास्ट का इंसान, कोई रिलेशनशिप के कारण भी कुछ लोगों में इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये फ़िलहाल देखिए फीलिंग्स हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करते हैं। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या फ्यूचर में शादी होगी? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या फ्यूचर में शादी होगी? टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या फ्यूचर में शादी होगी? लोनलीनेस, नार्सिसिस्ट, शेडी। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या फ्यूचर में शादी होगी? इन लोगों की रिलेशनशिप में फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी? लेट्स सी मिथुन राशि। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए, मिथुन राशि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आपको ऐसे लग रहा है कि बात ही नहीं करनी है, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी थोड़ा सा अनफेयर एनर्जीज में फील कर रहे हैं और कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, कुछ के लिए आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं। तो चीज़ें अभी थोड़े टाइम तक ऐसे ही रहेंगी जैसी अभी चीज़ें चल रही हैं। ये अभी 2-4 महीने इस तरीके की चीज़ें रहेंगी आप दोनों के बीच में। और एक अकेलापन आप लोग फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए कोशिश करे भी, लेकिन उतने रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने एफ़र्ट्स आप लोग हो सकता है मुझे डालते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपको कुछ ना कुछ टाइम वेट करनी पड़ेगी मिथुन राशि, क्योंकि लोनलीनेस और टेम्परेंस के कार्ड बोलते हैं कि एक अकेलापन रहेगा, एक अंदर से खुशी नहीं फ़ील कर रहे हैं, एक उदासी, एक मायूसी-सी रहती हुई दिख रही है और जितनी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, उतने रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहा है, अपने बारे में सोच रहा है और थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की दखल-अंदाज़ी देखिए मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में भी रहती हुई दिख रही है। मैरिज को लेकर तो दिख ही रही है, रिलेशनशिप में भी रह रही है। वो थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। थोड़े टाइम के बाद आप दोनों में 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि शादी को लेकर अगर आप लोग डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप दोनों में एक चीज़ बेटर ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि ये रिलेशनशिप शादी में मुझे कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें आगे बढ़ती हुई ज़रूर दिख रही हैं। एक फ्रेश बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी, एक रिकन्सिलिएशन, पैचअप आप दोनों में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है, एक जैसे होता है ना कि आपस में चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने का मतलब कि जो भी मनमुटाव चल रहे थे उसको ख़त्म करके आपस में रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में आ रही है जिसमें एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, ये चीज़ें रहेंगी। आप लोग
एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत फील कर रहे हैं, तो वैसी सी चीज़ें रहेंगी मिथुन राशि। अब ये रीडिंग जो मैंने बनाई है ना, ये मैंने बनाई है 6 महीने की रीडिंग, यानी कि जिस दिन भी आपके सामने आएगी उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में शादी को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी। तो 6 महीने के बीच 6 महीने की रीडिंग है, तो अभी मुझे 3-4 महीने तो कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है 2 महीने आपके लिए रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रहें। अभी जैसे चल रहा है थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट हो सकता है, थोड़े बहुत रहें, अकेलापन फ़ील करें। किसी के लिए 3 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 4 महीने भी हो सकते हैं। तो अब से लेकर अगले 6 महीने के बीच में चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी, लेकिन 3-4 महीने अभी चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी, उस तरीके से चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ेंगी। बाकी चीज़ें मुझे वैसे पॉज़िटिव दिख रही हैं कि अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो बेटर ज़रूर होंगे, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल 100% ये नहीं बोलेंगे कि ये 6 महीनों में शादी होगी ही होगी। क्योंकि 3-4 महीने तो मनमुटाव जो चल रहे हैं उसको ठीक करते-करते ही टाइम लग जाएगा। उसके बाद ये है कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, बेटर हो जाएँगी चीज़ें आप दोनों के बीच में, और शादी की हो सकता है कुछ डिस्कशंस हो रही है, बातचीत हो रही है, तो आपके और आपके पार्टनर की शादी को लेकर एक संभावना ज़्यादा मुझे दिख रही है, चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएँगी, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँगी। चाहे आप शादी 6 महीने के बाद करें या फिर 8 महीने के बाद करें, तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि ये 6 महीने की रीडिंग है, तो 3-4 महीने के बाद चीज़ें बेटर होंगी। आपके लिए एडवाइस क्या है? चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। देखिए, आपके लिए एडवाइस ये है कि अभी आप जैसे चल रहा है ना, उसमें कुछ चेंजेज़ लाने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है। कई बार होता है इंसान एक ही तरीके से कोशिश करता रहता है, एक ही मेथड बनाता रहता है रिलेशनशिप में, एक ही पैटर्न से रिलेशनशिप को डील करता रहता है। तो कार्ड बोलता है कि कुछ हटकर करें, कुछ बदल कर करें, नए सिरे से करें और नई डायरेक्शन में कुछ करें। वही रिपीट मत करते रहें चीज़ें। अगर वही चीज़ें रिपीट करते रहेंगे तो फिर चीज़ें उस तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ नए सिरे से करें, नए डायरेक्शन में जाएँ। अपनी सोच को बदलें, अपनी थॉट्स को बदलें, अपने एक्शंस को बदलें। दूसरा है रिमेन पॉजिटिव। ये कार्ड आपको बोलता है कि अगर आप थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, फ्यूचर ही नहीं है, तो ये कार्ड बोलता है कि आप नेगेटिव मत सोचें। ये थोड़े टाइम तक अभी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जैसी चल रही हैं। हो सकता है अभी सिचुएशंस आपकी फ़ेवर में नहीं है, इस कारण से आपको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपको एडवाइस कार्ड यही बोल रहा है कि आप पॉजिटिव रहें। थोड़ा टाइम अभी जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद या कुछ महीनों के बाद चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँगी, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो आप अभी गिव अप मत करें, छोड़ें मत, नेगेटिव मत हों, रिमेन पॉजिटिव। आपको अभी अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। कई बार होता है इंसान का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है और ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये कार्ड बोलता है कि ये आपकी वैसे ही सोच है, आप पॉजिटिव रहें, ट्रस्ट रखें। थोड़े टाइम के बाद या कुछ महीनों के बाद चीज़ें आपकी फ़ेवर में जाएँगी, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएँगी। करंट सिचुएशंस को देखकर, करंट हालात को देखकर कोई डिसीज़न चॉइस मत लें, और अपने लिए नया रास्ता ढूंढें, नई डायरेक्शन ढूंढें, नए तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करें, अपनी सोच को बदलें। जिस तरीके से चीज़ों को पहले डील कर रहे थे उसमें कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। चीज़ें तभी ठीक होंगी, और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, तब चीज़ें आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर बेटर होंगी। तो देखिए, टाइम लगेगा मिथुन राशि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होने में, लेकिन चीज़ें बेटर होंगी ज़रूर। अब किसी के लिए 2 महीने लग सकते हैं, किसी के लिए 3 या 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप दोनों में एक फ्रेश बिगिनिंग होगी। शादी को लेकर आप दोनों में कुछ बातचीत, कुछ डिस्कशंस मुझे होते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व भी होंगी। तो क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग होना। अब कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मैंने आपकी फीलिंग्स देखी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखी, हो सकता है आपको लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको पार्टनर को लग रहा है उनके साथ चीटिंग हुई है। तो मान लो आपके पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली है, या फिर आपकी सिचुएशंस ऐसी है कि आपने ही कहीं और शादी कर ली, आप लोगों के रिलेशनशिप में शादी पॉसिबल हुई नहीं। फिर उस डायरेक्शन में कार्ड आपको ये बोल रहे हैं कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, यानी कि फिर आप इस रिलेशनशिप्स को छोड़कर अपनी लाइफ में किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाएँ, अपना रास्ता बदल दें, अपनी ज़िंदगी में नए सिरे से कुछ हटकर कुछ और करें। फिर आपको उस रास्ते पे जाने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, सिंगल हो, तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँगी। लेकिन अगर किसी एक इंसान ने चीटिंग की है, धोखा दिया है, किसी और से शादी कर लिया है, तो फिर आप वेट मत करें, फिर आप अपने लिए आगे का रास्ता
नया देखें, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें, नए इंसान की तरफ आगे बढ़ें, फिर उन लोगों के लिए ये एडवाइस एंड गाइडेंस रहेगी। फिर आपके लिए 6 महीने में उस इंसान के साथ शादी नहीं होगी जिस इंसान ने चीटिंग की है, धोखा किया है या किसी से शादी करके आपको छोड़ दिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, फिर कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि फिर दोबारा से विश्वास मत करना, फिर दोबारा से उसी इंसान का इंतज़ार मत करना। फिर आपको अपनी ज़िंदगी में, करियर में या अपनी फैमिली की तरफ या किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर उस डायरेक्शन में आपको ये करना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं लेकिन आप सिंगल हो, पार्टनर सिंगल है, शादीशुदा लोग हो, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो 3-4 महीने के बाद चीज़ें सही हो जाएँगी, चीज़ें बेटर हो जाएँगी। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।